देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली में शुरू। पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू। पंजाब सहित 4 राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा। ब्रिटेन से भोपाल और ग्वालियर लौटे 2 लोग संक्रमित। राहुल गांधी के कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देश के बाहर होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बोले, देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी कहां हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का तंज, कांग्रेस का स्थापना दिवस है या विसर्जन दिवस। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर की। जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मैजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को मेट्रो में सफर का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सुरक्षित भी होगा। इसका सिस्टम ऐसा है कि 2 ट्रेनें अगर एक ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी। इसकी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी लाइन पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो के उद्घाटन का सौभाग्य मिला है। ये दिखाता है कि कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा और उसमें कोई खामी ना हो, इसे परखने के लिए आज से 4 राज्यों में वैक्सीनेशन की रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल के दौरान पाई गई खामियों के आधार पर उन्हें दूर करके जल्द ही देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि दुनिया में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान भारत में ही होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। राजधानी में हाल ही में ब्रिटेन से लौटे बीएचईएल निवासी एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि उसे कोरोना का संक्रमण यहीं पर रहते हुए है। वह व्यक्ति ब्रिटेन से 3 सप्ताह पहले लौटा है और फ्लाइट से आने के दौरान उसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव थी। फिर भी ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए उसका सैंपल जांच के लिए सोमवार शाम को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली भेजा जाएगा। रिपोर्ट भोपाल में आने से 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की लैब में सैंपल का लोड ज़्यादा हुआ तो रिपोर्ट आने में और भी देरी हो सकती है। एहतियात के तौर पर पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसकी निगरानी स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम के अफसर कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी नानी के यहाँ गए हैं या कहीं और गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। केवल फूट डालो और राज करो की उनकी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के किसान मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। और कांग्रेस की जो स्थापना है वो जिन्होंने की है, तो मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी शायद वहीं स्थापना दिवस मनाने के लिए गए। लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी नानी के घर गए हैं, लेकिन देश का मीडिया भी जानना चाहता है, देश का जनमानस भी जानना चाहता है कि वो नानी के यहाँ गए हैं कहीं और गए हैं। तो चाहे वो स्थापना दिवस हो, चाहे देश के अंदर गंभीर मुद्दों पर केवल देश के अंदर इस प्रकार के गुमराह करने वाली बातों के अलावा कांग्रेस के इस प्रकार के नेतृत्व ने कभी गंभीरता दिखाने का काम इस देश के अंदर नहीं किया है। केवल फूट डाल करके राज्य करते रहो, यही उनकी भूमिका रही है। तो हो सकता है राहुल गांधी जी उसी भूमिका में आज गए होंगे। कांतिलाल भूरिया जी बताएं कहाँ गए पार्टी करने के लिए। अगर वो ये बोल रहे हैं उनको पता है कि राहुल गांधी जी कहाँ गए, देश यही तो जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी आप दुनिया के किस कोने में हैं, नानी के घर हैं या कहीं और हैं, जरा बताइए, जनता जानना चाहती है। तो कांतिलाल भूरिया हो या कमलनाथ जी हो, जरा बताएं कि उनके नेता इस देश के अंदर जो किसान आंदोलन को गुमराह करके देश को अस्थिर करना चाहते थे, लेकिन देश के किसानों ने मोदी जी के समर्थन में खड़े होकर के
और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो माननीय मोदी जी के कानून पर लबालब पूरे मध्य प्रदेश को कर दिया कि हम आपके साथ ताकत के साथ खड़े हैं। और ऐसे समय में कांग्रेस के ऐसे नेता जो कल तक क्या कह रहे थे, आज वो गायब हो गए जिससे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि स्थापना दिवस है या विसर्जन दिवस, जिस हाल में अभी है उसे तो विसर्जन दिवस लग रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के कोरोना पर गारंटी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ को गंभीरता से बोलना चाहिए। कमलनाथ ने सर्वदलीय बैठक में क्या कहा और आज क्या कह रहे हैं, ये झूठ छल कपट की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, मेरा फिर एक कहना है, राजनीति में इन पदों पर रहने वाले लोगों को गंभीरता से बोलना चाहिए। एक बार मैंने कमलनाथ जी के लिए कुछ कह दिया था, तो कमलनाथ जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को गंभीरता से बोलना चाहिए। कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सर्वदलीय बैठक में आप उपस्थित थे, वहां आपने क्या कहा और आज आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ छल कपट की राजनीति से राजनीति नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश आपको जानता है। कल वहां आप क्या बोल रहे थे? आपने सत्र को सस्पेंड कराया और आज आप कह रहे हैं कि कोरोना की गारंटी सरकार चाहती थी। ये झूठ बोलने से राजनीति नहीं होगी कमलनाथ जी। देखिए, मेरा फिर एक कहना है, राजनीति में इन पदों पर रहने वाले लोगों को गंभीरता से बोलना चाहिए। कांग्रेस के खिलौना ट्रैक्टर प्रदर्शन पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी कमलनाथ ने नायाब तरीका खोजा है। पहले आलू से सोना, अब ट्रैक्टर का खिलौना। खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। कांग्रेसियों के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नायाब तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना। खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। कांग्रेस के मौन धरने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि किस बात को लेकर है, पहले इस पर विचार करें। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है। किस बात को लेकर है, पहले इस पर विचार करें। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसान को धोखा दिया है, और मध्य प्रदेश में ही धोखा दिया है। वो जो इटली चले गए, बाबा वो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री बदल देंगे।
वो लोग धरना दे रहे हैं सारे के सारे। जो उस धोखे पर जीत के आए वो लोग धरना दे रहे हैं, तो हो सकता है माफी मांग रहे हो गांधी जी से कि आज कांग्रेस की ये दुरावस्था उन लोगों के झूठ की वजह से हुई है, तो झूठ के कारण मौन होगा। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उपचुनाव में निर्वाचित भाजपा कांग्रेस के विधायकों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते सत्र स्थगित कर दिया गया। इसके चलते सिर्फ नवनिर्वाचित विधायकों को ही प्रोटेम स्पीकर शर्मा ने शपथ दिलाई। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कांग्रेस के मौन प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, जिसके बहकावे में मध्य प्रदेश के किसान नहीं आने वाले। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में पूरे 100 लाख किसान हैं जो कि खेती करते हैं, जिसमें 85 लाख किसानों को उपार्जन नहीं करते हैं, 15 लाख किसान उपार्जन करते हैं जिनको एमएसपी का पैसा देते हैं। बाकी 85 लाख जो किसान हैं उनके खाते में अभी जो चयन किया है 78 लाख किसानों के खाते में 4,000 रुपये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान सम्मान निधि के नाम से, 6,000 रुपये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, ऐसे 10,000 रुपये हर किसान के खाते में डाल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, 15 महीने की सरकार रही, एक कोई मदद नहीं की किसानों की। तो इसलिए 100 लाख किसान जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, 100 लाख किसान में कितने लाख किसान यहाँ आए थे मुझे लगता है देखेंगे तो 1,000 लोग भी नहीं होंगे, 500 लोग होंगे, तो परसेंटेज भाई क्या है। इसलिए कांग्रेस के लोग ये औपचारिकताएँ कर रहे हैं। मेरा कहना आप आइए ना, कोई विषय तो किसानों के मुद्दे बताइए ना, कोई किसानों की कमियाँ तो बताइए ना, विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर बताइए, व्यक्तिगत भी मुझे बताइए। कल हम लोग थे सब साथ में, माननीय सीएम साहब थे, कमलनाथ जी सब साथ में थे, विधानसभा में बैठक थी, तब भी मैंने कमलनाथ जी को भी आग्रह किया ऐसे कोई विषय आते हैं आप विपक्ष की भूमिका में बताएंगे, हम लोग उनको जरूर करेंगे। लेकिन किसान आंदोलन से संबंधित मुझे लगता है मध्य प्रदेश शांत और देश भी शांत है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में पूरे 100 लाख किसान हैं जो कि खेती कर। वित्त एवं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस के मौन प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेस मौन ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों और जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठी घोषणाएं कर सरकार बनाई थी। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। वहीं आबकारी विभाग में घोटाले करने वाले संजीव दुबे जैसे अधिकारियों को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने माफिया के खिलाफ जो घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं, और किसी भी विभाग में जो भी अधिकारी घोटाले करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने आंदोलन शायद अभी कुछ प्रतीकात्मक रूप पर कुछ किया है और मौन किया है। वो मौन इसलिए है कि उनको कोई बोलने की जगह है नहीं, उनका मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। न तो कांग्रेस की पहले सरकारें रही कभी केंद्र में तब कोई किसानों के लिए कुछ किया हो, या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही तब कुछ किया हो। जब कुछ किया ही नहीं तो जनता के सामने जवाब क्या देंगे और क्या बोलेंगे। इसलिए उन्होंने मौन का जो किया है वो मौन इसलिए कि चुप रहने में ही उनको फ़ायदा है, क्योंकि वो अच्छा क्या क्या बोलेंगे। कमलनाथ जी की सरकार थी, वो झूठ बोल करके सरकार बनी, किसानों को पहले ही धोखा दिया, उनने 2 लाख के कर्जा माफ़ करने की बात करेंगे, दिल्ली में बैठ कर के किसानों की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी उन मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनसे पूछो तो सही, किसानों के हित में तुमने क्या किया आज तक, कोई काम तो बताओ। आज तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 6-6 हज़ार रुपये साल के किसानों के खाते में, डायरेक्ट खाते में, पहली बार किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट खाते में 6,000 रुपये डाले। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 4,000 रुपये खाते में डाले। जो कुछ किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन आप अगर कोई बात संज्ञान में डाल रहे हैं तो पूरे विषय का परीक्षण करवा करके, अगर जो भी परीक्षण करने के बाद में और अगर कहीं अगर इस प्रकार की त्रुटि होगी
तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी होगा, अगर विभाग में इस प्रकार की अगर कोई अनियमितताएं होगी तो कार्रवाई करेंगे। सीएम कह रहे हैं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और वो चूंकि शराब माफिया से जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय था, 50 करोड़ का घोटाला है बड़ा, तो शासन को भी नुकसान है। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। सही कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि मध्य प्रदेश में माफियाओं का, भूमाफियाओं का, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, और चाहे वो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हो, अगर कोई ऐसे कामों में लिप्त होगा तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने आंदोलन शायद अभी कुछ प्रतीकात्मक रूप पर कुछ किया है और मौन किया है। वो मौन इसलिए है कि उनको कोई बोलने की जगह है नहीं। उनका मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ये बताएं कि 40 से 45 किसानों ने दम तोड़ दिया, उसके लिए वे क्या कहना चाहते हैं। मीडिया को कवरेज से रोकने पर पटवारी ने कहा, यह तानाशाही का प्रतीक और शुरुआत है। मीडिया को विपक्ष की कवरेज के लिए नहीं जाने देना और सिर्फ मोदी मीडिया और गोदी मीडिया बने रहना, ये एक तरीके का नया चलन चलाने का तरीका है। शिवराज सिंह चौहान ये बताए कि किसानों जो 40 से 45 किसानों ने दम तोड़ दिया, उसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। उन किसान परिवारों को जिनको आज वेदना और संवेदना की, इस वेदना में संवेदना की आवश्यकता, उसके लिए शिवराज सिंह जी क्या कह रहे हैं। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में वो परिवार के लोग जिनको उन्होंने कहा था, उनके धरने में गए थे, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, उनके लिए शिवराज सिंह जी क्या कह रहे हैं। शिवराज सिंह जी क्या कह रहे हैं उन परिवारों के लिए जिनको उन्होंने अलग अलग सब्ज बाग दिखाए थे। मैं समझता हूँ उस पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर है। लंबा अनुभव है, ऐसा कितनी बार देखा है कि मीडिया को कवरेज करने से रोका गया है। तो यही तो बात है, ये तानाशाही का ये प्रतीक है या ये शुरुआत है। ये मीडिया को विपक्ष की के कवरेज के लिए जाने नहीं देना और सिर्फ मोदी मीडिया और गोदी मीडिया बने रहना, ये एक तरह का नया चलन चलाने की, पर मेरे को पता है कि स्वतंत्र मीडिया, बहादुर मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इन अलोकतांत्रिक लोगों को सबक सिखाएगी। जबलपुर शहर में निजी अस्पतालों में इलाज कराने के दौरान डॉक्टरों द्वारा प्रति लापरवाही की जा रही है। मरीज व उसके परिजनों द्वारा विरोध पर निजी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया उखरी चौक के पास गैलेक्सी हॉस्पिटल में, जहां एक पत्रकार अपना इलाज कराने पहुंचा। जहां पर इलाज में लापरवाही बरते जाने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की गई, जिसके विरोध में श्रमजीवी न्यूज पोर्टल संघ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। गैलेक्सी हॉस्पिटल के बाउंसर द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई, उनके परिजनों के साथ में मारपीट की गई। ये पत्रकारों के लिए एक निर्णय का विषय है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, ताकि पत्रकार जबलपुर में सुरक्षित घूम सके। आए दिन ये घटना बाउंसरों द्वारा हर अस्पतालों में घट रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अगर 24 घंटे के अंदर में अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो साथी पत्रकार अनवर बाबू के लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसा क्या है कि अस्पतालों में ऐसा क्या प्रतीत होता है कि लगातार बाउंसर रखने पड़ते हैं, सिक्योरिटी के नाम पर गुंडे पाले जाते हैं, तो ऐसा क्या वजह क्या लगती है, क्या वजह लगती है आपको? हमको तो ये वजह लगती है कि आजकल हॉस्पिटल के मालिकों ने एक दारू की दुकान और एक बार खोल रखा है। आए दिन मारपीट की घटना जबलपुर में बढ़ती जा रही है इनके बाउंसरों द्वारा, और हम शासन और प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि इन बाउंसरों पर रोक लगाई जाए हॉस्पिटलों में, ताकि परिजन सुरक्षित होकर के अपना इलाज करवा। गैलेक्सी हॉस्पिटल के बाउंसर द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई, उनके परिजनों के साथ में मारपीट की गई। ये पत्रकारों के लिए एक निर्णय का विषय है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के रजिस्ट्री विभाग ई पंजीयन भवन में रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। वहीं सर्वर डाउन होने की वजह से कार्य में कमी आई है, जिसके कारण भीड़ बढ़ गई है। रजिस्ट्री विभाग में जनवरी से लेकर नवंबर तक 21,700 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं।
रजिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो 15 ऑफ मई से 2020 से स्टार्ट हुई थी। अप्रैल और मई तो रजिस्ट्री नहीं हो पाई क्योंकि 22 मार्च से ही रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई थी कोरोना के कारण। 15 मई से जो रजिस्ट्री स्टार्ट हुई हैं तो अभी तक 21,700 रजिस्ट्रियाँ समथिंग हो चुकी हैं। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 164 करोड़ मिल चुका है। ये मैं आपको आंकड़ा नवंबर तक का दे रही हूँ और उसके बाद भी अभी भी कंटिन्यू रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। हालांकि हम 16% माइनस चल रहे हैं लास्ट ईयर से, बट वो 16% इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अप्रैल और हाफ में बिल्कुल रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। अगर अप्रैल और हाफ में होती तो नो डाउट हम लोग लास्ट ईयर से प्लस में होते। तो अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स है। कोरोना इतना भयंकर रूप में रहा तब भी यहाँ रजिस्ट्रियाँ कंटिन्यू होती रहीं और प्लस में रहीं। मतलब अगर जुलाई अगस्त देखा जाए तो जुलाई अगस्त तो हमारा जब इतना पीक पॉइंट पे कोरोना था तब भी अपनी रजिस्ट्रियाँ प्लस में रहीं लास्ट ईयर से। जबलपुर पूर्व विधानसभा के नगर निगम के संभागीय जोन कार्यालय भानतलैया में सफाई कर्मचारियों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल के दौरान ये सफाई कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों में झाड़ू लगाकर सफाई कर हमें संक्रमित बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इनका सम्मान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व विधानसभा के अंतर्गत भानतलैया जोन में पूरे सफाई कर्मी और अधिकारी आज हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर हम सभी ने उनका सम्मान किया। जो विश्व में कोरोना काल चल रहा था, सफाई कर्मी हम सब के बीच में जो लोग भाई लोग घर से निकल नहीं रहे थे, लेकिन ये अपनी जान में बाजी लगाकर पूरी जनता की सेवा की, घर घर जाके इनने साफ सफाई की। इसी संदर्भ में आज हम पूर्व विधानसभा के सभी भाजपा कार्यकर्ता का स्वागत अभिनंदन किए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम सब खड़े होने का वचन दिए। जबलपुर में सिविल लाइन थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गेट नंबर 2 पर तनिष्क जो अपनी कार से जा रहे थे, वहीं पर रास्ते में कुछ लोग सड़क पर हंगामा कर रहे थे, जिन्हें रोकने पर तनिष्क के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। घटना की सूचना मिलने पर उनके परिजनों के साथ अन्य लोग भी थाने पहुंचे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल प्रसाद खंडेल ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है। रात्रि करीब 11 बजे की ये घटना है, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें फरियादी तनिष्क जो है अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उस दौरान सर्किट हाउस नंबर 2 के सामने कुछ लोग उत्पात मचा रहे थे, ऐसी जानकारी मिली। तो उन्होंने उनको रोका और रोककर उनके साथ मारपीट की। और घटना की रिपोर्ट होने पर थाना सिविल लाइन में नरेंद्र सिंह तोमर एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और इनकी तलाश की जा रही है। नरेंद्र तोमर क्या वेटनरी के सीनियर डॉक्टर हैं या ये पूरा भी वेरीफाई किया जा रहा है। जानकारी यही मिली है कि ये वेटरनरी डॉक्टर्स हैं और इसको वेरीफाई। राजगढ़ जिले के कुजनेर में समस्त कांग्रेसियों द्वारा कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजीज मोहल्ला ने केंद्र और राज्य की सरकार को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर कुजनेर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छोटू महेश्वरी, गोपाल पाटीदार, गोपाल यादव, राम प्रसाद यादव, मनीष शर्मा, सेठ मुस्तकीम, शरीफ भाई, आरिफ, आशिक मंसूरी, मुर्तजा अली बोहरा आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। आज देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का 1885 में स्थापना हुई थी। उस समय ब्रिटिश शासनकाल था। आज हम 136वीं वर्षगांठ हमारे दल की मना रहे हैं। इस दल के सामने वही चुनौतियां हैं जो 1885 में चुनौतियां थी। आज हमारे देश का किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है। सारे लोगों का दोहन किया जा रहा है। देश को एक और शासन ने जहाँ राष्ट्रीयकृत करके बहुत सारी संस्थाओं को बनाया था, उन संस्थाओं को हमारे देश की सरकार द्वारा बेचा जाकर देश को वापस वही हालातों में
डाला जा रहा है। जो हालात हमारे आज़ादी के पहले थे, इस देश का में वापस से एक क्रांति आने की ज़रूरत है। राजगढ़ जिले के खुजनेर थाना अंतर्गत आने वाले बावली गांव में जमीनी विवाद के चलते परेशान होकर जहर का सेवन करने वाले व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। जमीनी विवाद के चलते गांव के ही दबंगों द्वारा श्रीनाथ यादव को प्रताड़ित किया गया था, जिससे परेशान होकर उसने जहर का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ने गांव के दबंगों पर जमीन के रास्ते के विवाद के चलते जहां प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, वहीं खुजनेर पुलिस पर भी सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस वाला ने मारिया मुगाई तो मारी भी नहीं सुने, मैं बाहर निकाल दी। अच्छा, क्या हुआ था मामला बताओ जरा शॉर्टकट। 12 मोया था। जमीन जायदाद का मामला है, क्या है? रास्ते का है। अच्छा, सामने वाले के नाम क्या है? सामने वाले के नाम बताओ आप। नाम बताओ, नाम बोलो सामने वाला का फिर से नाम बोलो। और सब वातावरण के तुम बाहर टेकी तो तुम्हें हम सब मारेंगे। अरे गोपाल। देवास जिले के सतवास के ग्राम बालिया में खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने करोड़ों की लागत से बनी योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद चौहान ने कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी जनाधारहीन पार्टी है, पब्लिक सब जानती है। लगभग 90 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना की टंकी और पाइपलाइन का हमने आज लोकार्पण किया। 21 लाख की लागत से सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ बना है उसका लोकार्पण किया। और सतवास से सिंगरानी तक 3 करोड़ 6 करोड़। हरदा पुलिस अधीक्षक ने अपनी स्पेशल टीम को साथ लेकर ग्राम बिच्छवपुर में एक टपरे पर दबिश देकर 23 जुआरियों को लाखों का जुआ खेलते हुए पकड़ा। पुलिस ने घटनास्थल से 3 कार, 2 मोटरसाइकिल, 20 मोबाइल, 2,80,000 नगद और जेवरात जब्त किए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान वाहिद शाह के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। इस पर आरोपी पर अलग से कार्रवाई कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 23 आरोपी ऐसे थे जो वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। मौके पर उनके फड़ पर 2,80,000 मिले हैं। उसमें से महिलाओं की चैन भी है और पायल अजय इस तरह की ज्वेलरी भी है। करीब उसका अगर वैल्यूशन करें तो हमें 3.5 लाख के करीब फड़ मिला है और करीब उनके पास से 22 मोबाइल हमें मिले हैं। और जब पूरी कार्रवाई करने के बाद हमारी जो टीम है वो लौट रही थी तो लोगों ने माहौल बनाया हम लोग लेकर ना जाए तो मैं फोर्स भेजा, टिप्पणी से और फोर्स भेजा। मुरैना जिले के जनपद पंचायत केलारस के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत किरावली जदीद में सरपंच ने चेक डैम, तालाब और रपटा के घटिया किस्म के निर्माण कार्य कराए हैं। गांव के लोगों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाए हैं कि सरपंच ने फिनो बैंक में खाते खुलवाकर जो मजदूरों के खाते में राशि का भुगतान होता है वो सरपंच निकाल लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम मजदूरी करने की गुहार सरपंच से लगाते हैं तो सरपंच मना कर देता है। गांव के लोगों ने बताया कि सरपंच ने चेक डैम, तालाब, रपटा इन सभी का निर्माण का काम जेसीबी से कराया है। सरपंच और सचिव ने लाखों रुपए का चूना शासन को लगा दिया, लेकिन शासन और प्रशासन के अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। अब देखना यह है कि सरपंच व सचिव ऐसे ही खुलेआम घटिया निर्माण कराकर पैसे जमा करते रहेंगे या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बाद लोगों को छूट क्या मिली, हर कोई अपनी जवाबदारी को भूल रहा है। शासन स्तर पर बार बार निवेदन करने के बाद भी लोग अपनी हठधर्मिता चला रहे हैं।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कसरावत के हाट बाजार की। यहाँ पर रविवार को लगने वाले हाट बाजार में लोगों के बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही लोगों ने मास्क लगाया, जबकि मास्क लगाने को लेकर शासन स्तर पर कई प्रकार की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद भी जनता अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है, जबकि वर्तमान में लगातार जिले में कोरोना मरीजों के केस पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके बाद भी इस तरह की लापरवाही पब्लिक के बीच देखने को मिल रही है। यदि इस प्रकार की लापरवाही सतत चलती रही तो कैसे हम कोरोना को हरा पाएंगे। राजगढ़ जिले के तलेन गांव से भोपाल तक 100 किलोमीटर की कांग्रेस किसान दांडी यात्रा को परवलिया के पास पुलिस ने रोक लिया। यात्रा में से लौटे किसान नेता तथा पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल पाटीदार ने बताया कि उनकी यात्रा भजन कीर्तन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जा रही थी, जिसको प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तलेन से भोपाल के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और भोपाल में इसका समापन होना है। लेकिन बीजेपी के इशारों पर पुलिस ने इस यात्रा को बीच में ही रोक लिया। हमारी यात्रा तलेन से भोपाल तक 100 किलोमीटर की यात्रा थी। हमारा आज दूसरा दिन था उसका। उस यात्रा को हम गांधीवादी तरीके से उस यात्रा को निकालना चाहते थे। दांडी यात्रा थी हमारी तलेन से भोपाल तक। विधानसभा का हमारा घेराव था बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों से। बीच में उसको परवलिया के यहाँ रोक दी गई है भाजपा के पुलिस के इन लोगों के द्वारा। भाजपा की पुलिस द्वारा हमारी दांडी यात्रा रोक दी गई है शांतिपूर्ण तरीके से। ना तो हमारा कोई चक्का जाम था रोड पे, ना कोई किस बगाड़ थे। एक साइड से हमारी यात्रा चल रही थी। हम वो यात्रा में दूसरे दिन से भी वहाँ पे शामिल हुए थे। हम वहाँ से लौटे क्योंकि यात्रा वहाँ पे रोक दी गई है। देश के साथ साथ अब पन्ना में भी किसान कानून का मुद्दा गरमाता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान कानून अध्यादेश के खिलाफ जहां देश के कई जगहों में लगातार प्रदर्शन जारी है, तो वहीं पन्ना में भी किसान कानून अध्यादेश के विरोध में समाजसेवी किसान नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पन्ना के गांधी चौक पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली गई और जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसान और समाज सेवियों ने किसान प्रदर्शन में मृत हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। विदिशा में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती खंगार क्षत्रिय समाज द्वारा मनाई गई। हाईवे बाईपास करैया खेड़ी मोड़ के पास स्थापित महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खंगार क्षत्रिय समाज और शहर के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि शामिल रहे। महाराजा खेत सिंह जी की जन्म जयंती है। 1140 में आपका जन्म हुआ था। आपने अन्याय के खिलाफ शंखनाद कर लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। खंगार क्षत्रिय समाज द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में महाराजा खेत सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।